नमस्कार, संस्कृत पाठशाला में आपका स्वागत है। आज आपके समक्ष वैदिक साहित्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आते हैं प्रश्नों पे। प्रश्न नंबर पहला, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत के राज चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से मिलता है? तो मुंडके उपनिषद से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर तीसरा, किस विषय से संबंधित सुलभ सूत्र पुस्तक है? तो वो जिम्मी। प्रश्न नंबर पांचवा, धर्मशास्त्रों में भूगोल क्या है? तो भूगोल 1/6 है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये कठोर उपनिषद से प्राप्त होता है। ये गलत लिखा है, कठोर उपनिषद से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर छठवां, भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार पूछा जाता है। तो ये सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। प्रश्न नंबर सातवां, सभा एवं समिति के 2 पुत्रियों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ये उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। प्रश्न नंबर आठवां, वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है? तो ये सुलभ सूत्र में बताया गया सुलभ सूत्र है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया है? तो उसमें यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में पूरा व्याख्यान किया गया है। प्रश्न नंबर 10वां, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग के बारे में, संस्कृति के बारे में उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 11वां, ऋग्वैदिक काल में यज्ञों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सॉरी, प्रश्न उत्तर होगा वहां पे व्यवसाय किया जाता था, व्यापार। प्रश्न नंबर 12वां, ऋग्वेद में देवों का कितना प्रमाण प्राप्त होता है? तो उसमें 33 प्रकार के देवताओं का प्रमाण प्राप्त होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो वैदिक क्रम से पहले कौन कौन आया था? पहले वेद बना था, वेद से ब्राह्मण, ब्राह्मण से आर्यक और आर्यक से उपनिषद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें कंफ्यूजन इसमें प्रश्न बहुत बनते हैं, लेकिन कई लोग जानते हुए भी इसमें प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इसको ज़्यादा याद कर लीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 14, वैदिक काल की स्मृति प्राचीनतम कौन सी है? तो ये मनुस्मृति है, मनुस्मृति। प्रश्न नंबर आगे चलते। प्रश्न नंबर 15वां, वेदों की संख्या कितनी है? ये सबको पता है, वेदों की संख्या 4 है। प्रश्न नंबर 16वां, आदि काव्य का उपयोग कौन सा है? तो आदि काव्य का उपयोग रामायण है। प्रश्न नंबर 7वां, 3 वेद संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहते हैं। कौन कौन से वेद को वेदत्रयी कहते हैं? इसे ये अलग तरीके से भी पूछ सकता है वेदत्रयी किसे कहते हैं, या फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को क्या कहते हैं, या फिर ये भी पूछ सकता है कि वेदत्रयी में कौन सा वेद नहीं आता है। ठीक है, तो वेदत्रयी ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वेदत्रयी नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8वां, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है?
तो वो सामवेद पर आधारित है। प्रश्न नंबर 19वां, विश्व में प्रथम पौराणिक ग्रंथ कौन सा है? तो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद एक प्रामाणिक ग्रंथ हैं। प्रश्न नंबर 20वां, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। प्रश्न नंबर 21वां, ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सरस्वती। ये ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। प्रश्न नंबर 22वां, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो कौन सा है वो प्रधान ग्रंथ? ये श्रीमद् भागवत गीता। प्रश्न नंबर 23वां, योग दर्शन में कौन प्रतिपादक है? मतलब योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? इनके योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये पतंजलि जी हैं, पतंजलि। प्रश्न नंबर 24वां, कौन सा वेद जो है गद्य के रूप में रचित है? तो कौन रचित है? यजुर्वेद गद्य में लिखा गया। प्रश्न नंबर 25वां, मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हुए आशा करते हैं आपको ये प्रश्न ये ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छा लगा हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि ये वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।